व्लादिमीर पुतिन का यूरोपीय देशों पर बड़ा आरोप, रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस एलएनजी एनर्जी पर और बैन लगाने की योजना है, यानी रूस के जो ये प्रोडक्ट्स हैं एलएनजी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगाने की योजना बनाई जा रही है। हम खुद ही यूरोप में सप्लाई बंद कर देंगे, अपने लिए दूसरे बाजार तलाशेंगे, ये पुतिन ने क्लियर किया है। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की। बड़ी खबर बता दें, मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर यह चर्चा, जहां पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव भी रखे हैं। हालांकि 1 घंटे तक दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बात, वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का भी इस बातचीत में जिक्र हुआ है। तो ये बड़ी खबर है, जहां इस वक्त के हालात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई है। तो देखिए, ईरान जंग में ट्रंप वर्सेस पुतिन दोनों राष्ट्रपतियों की आपस में बात हुई है। रूस के अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद का दावा सामने आया है। रूस वैसे भी ईरान का फेवर कर रहा है। नए सुप्रीम लीडर को भी बधाई दी थी पुतिन ने। अमेरिकी युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट की जानकारी, खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है रूस ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। ईरान को रूस अमेरिकी विमानों के इनपुट दे रहा है, अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सेनाओं की लोकेशन बता रहा है। रूस की मदद से ईरान के अमेरिकी बेस पर सटीक हमले किए जा रहे हैं। रूस की मदद से ईरान समंदर में भी आक्रामक नजर आ रहा है। इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। सबसे पहले स्वाय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान जंग में ट्रंप और पुतिन की ये जो बातचीत हुई है, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है और कहीं ना कहीं पुतिन का सपोर्ट ईरान के साथ है, ये वो जाहिर कर चुके हैं, नए सुप्रीम लीडर को बधाई दे चुके हैं। लेकिन ये जंग जाती कहां नजर आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप के रुख में क्या कोई नरमी या दबाव के संकेत आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए समीर, कई सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही। जो आपका सवाल है कि ये जंग कहाँ जा रही है जी, पहले तो ये देखिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर स्ट्रेस है कि नहीं है। उनका उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहा किसी को कि आप करना क्या चाहते हो। आप रेजिम बदली करना चाहते हो, आप न्यूक्लियर को ख़त्म करना चाहते हो, आप उनकी मिसाइल की रेंज को ख़त्म करना चाहते हो, आप ईरान को बर्बाद करना चाहते हो। एक उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है, शायद जिसका फ़र्क असर नज़र आ रहा है उनके जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहे हैं। दूसरी प्रकार से जिस प्रकार से रशिया ईरान की मदद कर रहा है, जो बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो पक्का मदद कर रहा है, और क्यों ना करे। देखिए, आप देखिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध में ईरान ने खुल के सपोर्ट दी। इनके शाहीन ड्रोन रशिया को भेजे, जो शाहीन ड्रोन जो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए आज जो है, और साथ में रशिया को यूक्रेन के थ्रू अमेरिका ने तंग किया, तो रशिया क्यों नहीं करेगा? वो तो पूरी मदद करेगा। क्या लटको आप यहाँ पे आपको अटका के रखेंगे? जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना अमेरिका को दिक्कत, उतना इसराइल को दिक्कत। तीसरी बात, युद्ध कहाँ, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इनके हथियारों की सप्लाई कितनी रहेगी, कितना इनका दम बना रहेगा। ईरान के पास लिमिटेड नंबर है, लेकिन क्या इसके पास पीछे से सप्लाई कहीं से आ रही है? क्या चाइना इसको मदद कर रहा है? क्या रशिया इनको ज़मीन से पहुँचा सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उधर से अमेरिका का भी तंगी आ रही है। अमेरिका ने भी अपनी कंपनियों को बोल दिया कि भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, क्योंकि उनकी भी लिमिट है। जिस हिसाब से एक ड्रोन और एक मिसाइल के लिए इनके एयर डिफेंस की मिसाइल फायर हो रही है, इनका स्टॉक पहले कम था। यूक्रेन युद्ध के समय में और पहले जून की जंग के बाद से स्टॉक्स लो थे। अभी इन्होंने ये कहा, बजट भी बढ़ा दिया, 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के, और कहाँ से आएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जरूर है, लेकिन आप अपनी इसी क्षमता के बलबूते आर्थिक तौर पर जो चोट इस वक्त पहुंचाई जा रही है, वो भी आज का एक सबसे बड़ा सवाल है।